नमस्कार, प्रणाम। आइए, कल एक परिवर्तन हुआ था ना पिछली रात में 1:47 पे। वो बृहस्पति का परिवर्तन था। जो देवताओं के आचार्य बृहस्पति, उनका परिवर्तन हुआ था। परिवर्तन में मिथुन राशि से वो आ गए कर्क राशि में। नक्षत्र पुनर्वसु। परिवर्तन रात्रि में हुआ, मध्यरात्रि में हुआ, 1:47 में हुआ और फुल मून पूर्णिमा के समय हुआ। जिसमें परिवर्तन हुआ उस समय जो लगन था परिवर्तन, वो मीन लगन था। मीन राशियों की सबसे अंतिम राशि 12वीं होती मित्रों। और जो चंद्रमा था वो मूल नक्षत्र, मूल बने रूट, मूल चंद्रमा धनु राशि में 9 नंबर में। और शनि नाम का जो ग्रह है वो 12 नंबर में। तीनों रिक्ता तिथियां, रिक्ता के जो अंक होते हैं ना, कौन होते हैं? 4 नंबर, 12 नंबर और 9 नंबर, तीनों ऑक्युपाइड हैं। 12 में शनि, रेवती नक्षत्र में सबसे अंतिम नक्षत्र होता है 27वां, जोड़े में 9 आ जाएगा। चंद्रमा मूल नक्षत्र में 9 नंबर की राशि में 4 डिग्री का। आइए, चंद्रमा मूल नक्षत्र में चल रहा था और जो बृहस्पति देव हैं वो 4 नंबर में आ गए। परिवर्तन आ गया, ये चेंज आ गया। अब 4 में परिवर्तन तो हो गया, लेकिन 4 नंबर का इतिहास क्या कहता है? क्या करेगा ये जिस ऋतु में परिवर्तन हुआ है, जिस तिथि में परिवर्तन हुआ है, जिस सिचुएशन में परिवर्तन हुआ है, उसे अच्छा नहीं कहा। क्योंकि जो परिवर्तन हुआ ना, ये प्रतिपदा द्वितीया की शनि तिथि है बात, और पूर्णिमा के करीब का समय है। अब ऐसा परिवर्तन का पहले कभी आए हैं? अगर हम हिंदुस्तान के जन्म पत्र की बात करें, अगर भारत के जन्म पत्र की बात करें ना, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो ये 4 नंबर पर आपको पाई है। इस 4 नंबर में कितने ग्रह बैठे भाई? 5 ग्रह बैठे हैं। बरसात का मौसम था, सावन का महीना था, अमावस्या तिथि थी। सूर्य नाम का जो ग्रह है वो कर्क में ही बैठा है, चंद्रमा कर्क में ही बैठा है और वो पुष्य नक्षत्र का है। शुक्र वही बैठा है, अस्त हो गया 22 डिग्री का। शनि वही बैठा है और शनि भी अस्त का है, शनि भी अस्त है। सटन पे कंबस्ट डिग्री है उनके, शनि के 22-28 दोनों अस्त है। शनि भी अस्त, शुक्र भी अस्त है। बृहस्पति तुला राशि में कुंडली के छठे खाने में अच्छा प्लेसमेंट नहीं कर रहे। तुला राशि उसके लिए बड़ी फेवरेबल होती है और मंगल मिथुन में है, थोड़ा प्रतिक्रियात्मक। ये जो कोना है ना भारत की कुंडली का, वो बड़ा कंजस्टेड है। जो होता है हमारे कंफर्टेबल ब्रीदिंग का, हम सांस ले सकें, हम बेहतर लाइफ को एंजॉय कर पाए। खैर आइए, अभी 4 नंबर का इतिहास बड़ा गड़बड़ है मित्रों। अगर देखा तो आज़ादी के पहले ही साल 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और मध्यरात आधी रात परिवर्तन बृहस्पति का आधी रात में हो रहा है। आज़ादी रात में मिली, आधी रात में मिली। और अभी 1 वर्ष ही नहीं पूरा हुआ था कि जो आज़ादी का कर्णधार थे, जो आज़ादी के जनक थे, महात्मा गांधी, उनके हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। नाथूराम ने गोली मार दी शाम के समय, पूजा स्थल का समय था। 1 साल पूरा नहीं हुआ था। और ये जो 1948 था उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1948, हमें जोड़ 4 मिलेगा, 4 में मिलेगा। आई बात समझ? और ये जनवरी का अंतिम तथ्य था, जो 31 तारीख को अंत होता, 30 को हत्या होगी। एक अंत ही कहा जाएगा। शिशिर की ऋतु थी। खैर, अब ये घटना, अब ठीक इसके बाद देखा जाए कि 1947 के बाद फिर कब आता है, तो अगर देखा जाए फिर 56-57 वो युद्ध का समय था। और उसके बाद जब आया तो 1966 में, 1966 में 1966
1966 महीना था जनवरी, 11 जनवरी 1966, 66 में उस समय के जो हमारे बड़े जननायक बड़े लोकप्रिय थे, बड़े उदार थे, जिसके रोम रोम में ईमानदारी थी, करुणा थी भारत के प्रति। उस लाल बहादुर शास्त्री की, जो देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हुई? ताशकंद समझौते के द्वारा। तो 65 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें कुछ समझौता करना पड़ा, शायद बड़े दबे से करना पड़ा। डेथ हो गई, और डेथ कुछ बड़ा कॉन्सिक्रेशियल था, इत्तेफाक था, कुछ कहा नहीं। खैर नहीं, 1966 वही उसी 1966 में जब शनि नाम का ग्रह मीन में आ चुका था। जब डेथ हुई थी तब तो शनि कुंभ में था, बृहस्पति मिथुन में था, दोनों समान किस्म के राशियों में थे। लेकिन जब शनि मीन में आ गया, बृहस्पति कर्क में आ गया 66 में, तो फिर चुनाव हुआ और इंदिरा जी देश के तीसरे प्रधानमंत्री बन गए। पर इंदिरा जी की यात्रा बहुत कंफर्टेबल तभी नहीं, वहीं से भारत के राजनीतिक इतिहास में आंतरिक रूप से बड़ा उठापटक शुरू हो गया। कांग्रेस के अंदर की जो शांति थी, जो एकजुटता थी, एकता थी, वो खत्म होने लगी। 1978 में देखा जाए तो युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश, जिसमें इंदिरा गांधी को सफलता मिली थी, सक्सेस मिला था। पर उसी 71-72 के दौरान को देखा जाएगा, 66, वैसे तो 66 के बाद धीरे धीरे कांग्रेस में अंदर गला शुरू हो गया। पर 71-72 में ये सामने आ गया, जब कांग्रेस में बंटवारा हो गया, सिंडिकेट का बंटवारा हो गया, इंदिरा कांग्रेस का और सिंडिकेट का, चुनावों का बंटवारा हो गया। इंदिरा कांग्रेस को मिला गाय बछड़ा और सिंडिकेट मिला चरखा, चुनाव चिन्ह बढ़ गए। बड़े बड़े दिग्गज नेता, मोरारजी देसाई, यशवंतराव चौहान, शरद पवार, जगजीवन राम, तमाम बड़े बड़े नेता जो धीरे धीरे कांग्रेस से अलग हो गए। जगजीवन राम जो उस समय थे, बाद में अलग हुए, लेकिन बहुत बड़े बड़े नेता जो उसमें कांग्रेस से बिल्कुल अलग हो गए। चलता था कांग्रेस अब टूट जाएगी, फिर भी संभली नहीं। ठीक 1975 में 66 के 9 साल पूरा होने पर 1975 ले लीजिए, 75 इसका जोर फिर जा रहा है, 75 फिर जा क्या हुआ? 1975 में इंदिरा गांधी के चुनाव के खिलाफ राजनाथ ने मुकदमा दायर किया कि साहब ये चुनाव गलत तरीके से जीती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और फैसला आता है इंदिरा गांधी के खिलाफ। अब खिलाफ फैसला होता है तो चुनाव रद्द किया जाता है। उसी जून के महीने में 75 में ही देखा जाए तो इंदिरा जी ने इमरजेंसी आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल, अब आपातकाल कोई बहुत अच्छी चीज तो होती नहीं है, वो भी डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, उसे एंटी डेमोक्रेसी कहा जाता है। और बहुत सारे जो विपक्ष के नेता लोग थे, सबको कारावास, जेल में बंद कर दिया गया, सब जेल चले गए। खैर वही से एक कमजोरी में बनी, खराबी तो नहीं, लेकिन चूंकि जो सरकार बनी, फिर 76 में आया इमरजेंसी के बाद, फिर चुनाव हुआ। पर उस 75 से 70 के में लोक नायक जयप्रकाश ने सबको इकट्ठा किया, सारे पार्टी, क्योंकि देखो इस तरह से तो सत्ता के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते हो जब तक आप लोग ऑर्गेनाइज हो गए, संगठित नहीं हो गए ना, तब चुनाव नहीं जीत पाओगे। फिर उनके नेतृत्व में, उनके संरक्षण में सारी पार्टियां ऑर्गेनाइज हो गई और एक दल बना, उसका नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी के अध्यक्ष बने चंद्रशेखर जी। और 77 में चुनाव हुआ, जनता पार्टी जीत गई, कांग्रेस इंदिरा चुनाव हार गई, कांग्रेस भी हार गई और इंदिरा जी भी रायबरेली चुनाव हार गई, और बड़ी गिरावट आई। खैर, और जो सरकार बनी 1977 में, वो सरकार बहुत दिन चल नहीं पाई। फिर है ना सत्ता की लोलुपता, कुर्सी की मारामारी, ये बड़ी बड़ी
लोग को छोटापन पैदा कर देता है। इस छोटेपन में फिर स्थितियाँ बिगड़ने लगी और 1917 आते आते ये सरकार गिर गई। मोरारजी को त्यागपत्र देना पड़ा। उनके दो उप प्रधानमंत्री थे, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह जी। उनमें बड़ा आपस में खींचातान कि साहब हम प्रधानमंत्री बनेंगे। खैर, निश्चित तौर पर वह सरकार भी गिर गई और 1979 में फिर चुनाव हुआ। उस चुनाव में इंदिरा जी फिर दोबारा प्रधानमंत्री हो गई। कांग्रेस अच्छे वोटों से जीत गई चुनाव, फिर बन गई। चुनाव तो हो गया, वो पुनः प्रधानमंत्री बन गई, कांग्रेस सत्तारूढ़ हो गया। लेकिन वो बहुत दिन सत्ता चल नहीं पाई। उसके 5 साल अभी पूरे होते एक दुर्भाग्यशाली तारीख आई जिसका नाम था 31 अक्टूबर 1984, 1984। इंदिरा जी की हत्या हो गई। आधार बनना, इंदिरा जी ने अपने टाइम में एक जो स्वर्ण मंदिर ऑपरेशन किया था कि भाई वहाँ आतंकवादी इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ शस्त्रों की जखीरा रखा जा रहा है, तो उन्होंने ऑपरेशन स्वर्ण मंदिर किया। जो हमारे पंजाब के लोगों को पंजाब बड़ा खराब लगा कि साहब ये तो हमारे स्वर्ण मंदिर का अपमान है। खैर, वैसे भी हिंदुस्तान एक बड़ा धर्म प्रधान देश है। बात यहाँ धार्मिक परंपराएं इनका बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। तमाम ऐसे लोग सुधारक पैदा हुए ना। अरे आप कबीर दास को ले लीजिए, गौतम बुद्ध को ले लिए, उन्होंने बार बार इस धारणा को खत्म किया कि जो पुरानी परिपाटियां हैं, जो ट्रेडिशन है, सनातन है, एक बार आकर सोचो तो। लोगों ने उनका ही बड़ा मजाक उड़ा दिया। गौतम बुद्ध को बुद्धू कह दिया गया और कबीर दास नाम पे कबीरा बने लगा, जबकि उन्होंने समाज अच्छा काम किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार आप भी विचार करिए मेरी बात पे, अगर आपको माननी योग्य लगे तो आप मान लीजिए। खैर वो बात बड़ी पुरानी। कहने का तात्पर्य जब 1984 आया तो उसका जोड़ भी क्या आएगा, 4। 1984 में जोड़ क्या आएगा, 1984 में वो आया 4। इसमें एक तारीख है 31, उसका जोड़ 4, महीना अक्टूबर, और इंदिरा जी की हत्या कर दी गई उनके अंगरक्षकों द्वारा। उनके आवास पर ही उनकी हत्या हो गई। और इंदिरा जी की उम्र उसमें क्या था, उम्र का 67वां साल था, 67 वेरी गुड। इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और इंदिरा जी की हत्या। खैर, फिर चुनाव आया और उसके बाद राजीव गांधी जी को बहुत वोट मिला, कांग्रेस को, क्योंकि बड़ी सहानुभूति लोगों को इंदिरा जी के प्रति। एक तो ऐसा था कि जैसे विपक्ष खत्म हो गया। खैर, फिर राजीव जी प्रधानमंत्री बन गए और उनके बीच में ही एक जो उनके बड़े कैबिनेट मिनिस्टर थे ना, बीपी सिंह, कांग्रेसी थे, उन्होंने ही उस सरकार के अंदर धीरे धीरे एक बगावत पैदा कर दी कि साहब ये कांग्रेस बड़े खराब है और ये जो बोफोर्स समझौता हुआ है उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट राजीव जी का। तो उन्होंने सरकार के खिलाफ मिशन चलाने में, इस बात को फैलाने में बिल्कुल कामयाबी हासिल की और उन्होंने जनता दल बनाया। सारे दलों को स्थापित किया, जैसे उन्होंने स्थापित किया था बहुजन प्रसाद जी ने, वैसे ही बीपी सिंह ने भी तमाम विपक्षों को इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइज किया, सब इकट्ठे हो गए और दल बना जनता दल। और उनको बड़ा फेम मिल गया, रातों रात बहुत फेम मिल गया। राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है, राजर्षि है, तमाम उपाधियां मिलने लगी। खैर, लेकिन जब सफलताएं अप्रत्याशित होती हैं, तीव्र गति से होती हैं, तो टिकाऊ नहीं होती मित्रों। 1 साल पूरा होते होती वो सरकार गिर गई। फिर खैर कांग्रेस सहयोग से ही दूसरी गवर्नमेंट मिली और उन्होंने चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाया। खैर उसी बीच में राजीव जी की हत्या हो गई 1991 में, 20 मई को, वो भी कॉन्स्पिरेसी। खैर बात ही नहीं, बात हो रही थी 4 नंबर की। बात हो रही थी कि जब बृहस्पति का परिवर्तन होता है तो शनि का क्या रोल होता है।
ये बड़े बड़े ग्रह दोनों बड़े कॉम्पोनेंट एक दूसरे के हैं और दोनों के बड़े रोल हैं। जहां बृहस्पति आम जनमानस में एक बड़ा अच्छा किस्म का एडवाइजर है, बड़ा अच्छे किस्म का काउंसलर है, कंट्रोलर है, ये आकाश तत्व है, शून्य का मालिक है, शून्य अनंत है, शून्य न नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, लेकिन बड़ा पावरफुल है। उसका नाम ही गुरु है, गुरुत्वाकर्षण, वहां से कंट्रोल करता होगा। और सूर्य का बड़ा मित्र है, उससे ग्रहों में सब में बड़ी शिक्षा व्याप्त है भाई। आप सूर्य को ले लीजिए, जीवन के कितने बड़े गुरु हमारे सूर्य देव हैं, बड़े पंक्चुअल नियत समय से अपने पक्का टाइम से आसमान में उदित होते हैं, बड़े पंक्चुअल अच्छे अस्त होते हैं। गर्मी की जितने खराब जल हैं, बैक्टीरियल वाटर है, खराब जल हैं, उनको सबको शोषित कर लेते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ, और उसको फिल्टर्ड करके फिर आसमान से वर्षा होती है ना, से कहते हैं अमृत वर्षा हो रही है, बड़ा शुद्ध जल पैदा करते हैं। तो हमारे ग्रह लोग कितना परार्थी हो, वो अपने लिए कुछ करते नहीं, हमेशा हम सबके लिए करते रहते। खैर, एक दूसरी बात भी है। खैर, अब चलते चलते जब शनि नाम का ग्रह फिर मीन राशि में आया, ये मीन राशि में कब आया? ये समय था 1996 का, 96, 97, 98 आया। जब शनि मीन राशि में आया तो सरकारें बड़ी स्थिर हो गई, तो अस्थायी गवर्नमेंट बनता नहीं था। उसमें देश के कई प्रधानमंत्री बने कुछ दिनों के लिए, कभी देवगढ़ा बने, कभी कोई और बना, 2-3 प्रधानमंत्री बने। अंत में 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। अटल जी 1999 में जब मेष का शनि था, मेष का व्रत था, तो सरकार बनी। उस सरकार को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उसी भी संसद बैठक हो गया था आतंकवादियों का। हाँ, 2002 याद होना चाहिए, 2002 में ये वो समय था जब गोधरा कांड हुआ था, बड़ा दहशत फैलाने वाला विभत्सा वो कांड, इसका दुनिया में चर्चा हुई थी, हिल गई थी, और वो बड़ा कंट्रोवर्शियल बना दिया था हमारे वर्तमान प्रधान नरेंद्र मोदी जी को। इवन अटल जी को भाषण में कहना पड़ा था कि नरेंद्र जी, बीइंग चीफ मिनिस्टर, आप जनता का ध्यान रखिए। खैर, वो भी 2002 था, इसका जो 4 आएगा 2002, और बड़ा ठीक है ना। इसे कभी देखा जाए तो जब जब ये 4 आता है तो हमारे राष्ट्र के लिए बड़ा अहितकर होता है, बड़ा भय फैलाता है, बड़ा संशय पैदा करता है। अब अभी तो ये 4 नंबर में आया है मित्र, अब क्या करेगा? खैर, अभी वर्ष का जोड़ 4 नहीं है, पर कहीं न कहीं ये शनि जो मीनस्थ होता है और अपने अंतिम डिग्री में होता है ना, बिल्कुल जब रेवती में जाता है तो अस्थिरता तो पैदा करता है। बृहस्पति क्या करता है? जैसे मैंने कहा कि बृहस्पति बड़ा गर्म है, गुरु है, आचार्य है, इसका काम है तपाना। ये परिमार्जित करता है। अगर किसी में अहंकार आ गया, घमंड आ गया, सफलता का उन्माद आ गया, होता है जब व्यक्ति सफल होता है, विकसित होता है, आगे बढ़ता है, तो उसमें अहंकार आ जाता है। समर्थानाम किम दोष है? समर्थ का दोष नहीं होता ना, समर्थ पाई मत नहीं, समर्थ मिल गया हो, समर्थवान हो गया हो और मद न हो, अहंकार न हो, ऐसा बड़ा कम पॉसिबल होता है। उस मद का मर्दन करता है बृहस्पति, हम इंसानों को परिमार्जित करता है, मुश्किलों में डालकर, कठिनाइयों में डालकर, हमारे गलतियों का एहसास करा करके। तभी तो इनका नाम आचार्य गुरु है। पर ये 4 में ही इतने प्रभावशाली क्यों होते भाई? 4 क्यों? अरे भाई, 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 ये जल तत्व की प्रमुख राशि है और जल बहुत इंपॉर्टेंट है। जल ही जीवन है। शरीर में जल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और जल में ही बैक्टीरिया, वायरस सब जल में घुसते हैं। जल पवित्र हो गया, खराब हो गया जल, तो जीवन मुश्किल में पड़ गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। अतः जल को परिमार्जित कैसे किया गया?
और यही 4 नंबर सच में देखा जाए तो हमारी बॉडी में कहाँ है, जहां हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। ये जो बृहस्पति है एक प्लेनेट है जिसको हम कहते हैं द प्लेनेट ऑफ द एटॉमिक, गरम, इलेक्ट्रिकल, विद्युत जन्य, विद्युत तरंगे पैदा करना। आप देखो बरसात में जब बिजलियां चमकती हैं, बादल गरजते हैं, तड़पते हैं, कैसी भयकारी आवाज होती है, भयपूर्ण आवाज होती है। अब उस चार को सुरक्षित रखने के लिए हमारा हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो क्या है, इलेक्ट्रिक से फंक्शन होता है, बिजली से चलता है हमारा हार्ट। और वहाँ हमारे प्रमुख 4 इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जहाँ सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। मुख्य 4 इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे वहाँ, है बात। अब इस जल का शुद्ध होना बड़ा आवश्यक है, अतः जल को परिमार्जित करना बृहस्पति का काम है। चाहे जीवन की सुरक्षा हो या जीवन के मूल की समृद्धि की सुरक्षा हो, जीवन चलने के लिए अर्थ की बड़ी आवश्यकता है। पर अर्थ का अतिरेक भी बड़ा पेनफुल होता है, सुखद तो नहीं होता ना। ये तो रही बृहस्पति की बात। शनि क्या करता है, मैंने बार बार कहा है कि जो शनि है ना, ये स्थिरता का मालिक है, रात्रि का मालिक है। हमारी जो स्थिरता आई कहाँ से, रात्रि से। और रात्रि हमें ठहरना सिखाया। रात न होती तो इतने घर न बने होते, रात न होती तो ठहरने की बात न हो। जब हम किसी शहर में जाते हैं, अरे भाई ठहरने का इंतजाम कहाँ है, कहाँ ठहरेंगे हम लोग, रात ठहरना सिखाया, इसने ठहरना दिया, स्टेबिलिटी है, कंफर्ट दिया, कॉमनेस दिया, सुनाया, माँ की तरह सुलाया अपनी नींद में। यही रात्रि का मालिक। सो लिया तो बड़ा फ्रेश हो गए, सवेरे उठा, लगता साहब नया जीवन मिला है, बड़ी अच्छी नींद आ गई थी, फ्रेश मूड हो गया। इतना ही नहीं, कितना अच्छा दर्शन छिपा हुआ है कि बार बार कहता है कि देखो भाई ये अल्प निद्रा है, तुम सो जाते हो तो एक अल्प मृत्यु प्राप्त हो जाती है, फिर नया जीवन सुबह उठ गए तुम। और एक और होता है जिसको हम चिर निद्रा कहते हैं, कोई हमेशा के लिए सो गया। पर दोनों सोने में परिवर्तन है, उस सोने में परिवर्तन है, इसमें भी बड़ा परिवर्तन है। खैर बातें बहुत आगे बढ़ जा रही है। कहने का तात्पर्य कि बृहस्पति का जो 4 नंबर आना हुआ और शनि का जो मीन में रहना हुआ, ये क्वेश्चन मार्क। निश्चित तौर पर ये वर्ष जो चल रहा है ये थोड़ा चिंताजनक है। हालांकि ये नवंबर में जब आएगा बृहस्पति फिर सिंह में चल जाएगा। यानी बृहस्पति बड़ा अतिचारी है, एक वर्ष में 3 राशियों में भ्रमण कर रहा है, मिथुन से कर्क में, कर्क से सिंह में जाके, यानी कुछ बड़ा उठापटक करने वाला है। और खास क्या, ये गर्मी का परिवर्तन, एक तो गर्म ग्रह है, पूर्णिमा के समय का परिवर्तन, मूल नक्षत्र का परिवर्तन जो केतु का नक्षत्र है, जो इस किस्म के परिवर्तन है वो बड़ा चिंताजनक है बात। निश्चित तरफ कहीं कोई आंदोलन पैदा न करे, कोई कॉन्स्पिरेसी पैदा न करे, बहुत डर लगता है। और इसके प्रभाव वर्षा ऋतु में बढ़ जाते हैं। तो आने वाला जो वर्षा ऋतु है ना, आधे जुलाई आधे सितंबर के बीच में, वो थोड़ा कहीं न कहीं हमारी सुरक्षा संरक्षण का। अतः हम लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हम सबको, हम प्रजातंत्र देश के नागरिक हैं और हम सब कहीं न कहीं अपने देश के पार्ट में कहीं न कहीं एक नेतृत्व करता है, हम वोट देते, सरकारें बनती है, यही डेमोक्रेसी है। हालांकि डेमोक्रेसी का मिसयूज बहुत होता है, सच कहा जाए तो बड़ा मिसयूज होता है। फिर भी हमारा दायित्व बनता है ये अपने देश को ठीक से चलने के लिए, बेहतर चलने के लिए हम क्या योगदान कर सकते हैं, क्या कोशिश कर सकते हैं। चाहे लोगों को समझाना हो या देश के विकास में कुछ भागीदारी निभानी हो, सेवा करनी हो, या फैली हुई बुराइयों से बचाना हो लोगों, उन नकाबपोशों को पकड़ना हो जिनके बसर तो बड़े अच्छे हैं पर अंदर की धारणा बड़ी खराब है, वो बड़ा खराब होता है। अभी सुबह अखबार पढ़ रहे थे, पकड़ा के साहब मथुरा में कोई मंदिर था और मंदिर में कोई बाबा जी थे और वो पकड़े गए, वो बड़े लड़कियों से पता कितने को शोषण करते थे। तो मंदिर के बाबा जी और लड़कियों का शोषण, इस किस्म की जो खराब बातें होती हैं ऐसे पवित्र जगहों पर, वो बड़ा चिंता का विषय होता है। क्योंकि वो हमारी आस्था की जगह हैं, हम बड़े पवित्र में वहाँ जाते हैं। खैर, तो ये ध्यान देना आवश्यक है। यही बात मुझे कह रही थी। चलिए कल अगले एपिसोड में कुछ और नई बातें हम करेंगे। सिस्टम भी बाकी रह गया ना, उस पर भी बातें करें। तब तक हम विदा लेते हैं मित्रों। प्रणाम, नमस्कार।